आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। हम सब लोग एक दूसरे को पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकल्पकृत होने के लिए एक प्रकार से चेताते हैं आज के ही दिन। और ये आज ज़रूरी है जब हम लॉकडाउन में हैं तब भी, क्योंकि इंसान लॉकडाउन में है, श्रमिकों के पांव तो बाहर निकल पड़े हैं। और ये इसलिए क्योंकि इस देश में क्या दुनिया में भी श्रम और प्राकृतिक पूंजी को नकारा जाता है, मूल्यहीन माना जाता है। लेकिन सही तो आज पर्यावरण का हिस्सा है हम सब इंसान, जो कहीं सुनामी, कहीं ओखी, कहीं तूफान, कहीं बाढ़ और सूखा भुगतते हैं और महसूस करते हैं कि इस प्रकृति को एक एक विषाणु बाहर आने तक निचोड़ा जा रहा है, नोचा जा रहा है, और इसका नतीजा पूरी मानव जात भुगत रही है। अगर हमारे दुनिया का टेम्परेचर, तापमान 2% से बढ़ता है तो क्या रहेगी फसल और क्या रहेगा हिमालय। आज ही पिघल रहा है वहाँ का बर्फ और नदियाँ भी सूखी उड़ती जा रही है पानी के साथ। तो ज़रूरी है कि इस दिवस पर हम लोग ये भी समझें कि यह सब कौन कर रहा है। हमारे सत्ताधीश अगर न केवल ऑस्ट्रेलिया के पर भारत के भी बहुत ही उत्कृष्ट प्राकृतिक वन को उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बिना मंजूरी और बिना पर्यावरणीय अध्ययन लाभ हानि का करते हुए एक एक बड़ी सी बड़ी राक्षसी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था ही नहीं, वह शासन व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। हम सब लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों को अगर इसे चुनौती देनी है तो बुनियादी बातें करनी होगी। एक तो हर गांव का, बस्ती का अपने प्राकृतिक परिवेश पर अधिकार होना चाहिए, जल जंगल ज़मीन पर, ताकि आदिवासी भी ना कह सके किसी ऐसे विकास को जो विनाश ही करता है। विकास के नियोजन का अधिकार, जिसमें निरंतरतावादी तकनीक हम लोगों को ढूंढनी पड़ेगी, हमको ही होना चाहिए जनतंत्र के तहत जन जन को, और उसकी पूरी प्रक्रिया तय होनी चाहिए, उसके पूरे निकष तय होने चाहिए जो कि वैज्ञानिक होंगे। ऐसी तकनीक जब हम ढूंढेंगे, जल नियोजन में हो, क्या ऊर्जा निर्माण में हो, गृह निर्माण में हो या परिवहन की नीति में हो, तब निश्चित ही जीवन प्रणाली पर असर होगा। हमें 24 घंटे बिजली या पानी ऐसा उपलब्ध नहीं होगा जैसा आज हो रहा है। जिनके पास आर्थिक पूंजी है उन्हीं को, और उसी से जो गैर बराबरी छाई हुई है, आज हम लोगों ने स्थलांतर, पर्यायन और पलायन करने वाले श्रमिकों के रूप में बहुत दर्द भुगता है, जबकि उन्होंने भी उनका दर्द मौत तक ले जाने वाला भुगत ही लिया है। आज ऐसी स्थिति में हम लोगों को चाहिए कि हम समता और समाजवाद का आधार ले लें। आज ही है संपूर्ण क्रांति दिवस, जिसमें जयप्रकाश जी ने गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए एक कार्यक्रम के रूप में युवाओं को ऐलान किया था, समाज के सामने रखा था। तो हम लोग वो संपूर्ण क्रांति के एक एक मुद्दे का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी खुद की जीवन प्रणाली में भी सादगी और स्वावलंबन वाली बनाने की दिशा में हम लोगों को बढ़ना होगा। हम एकदम जादू तो नहीं हो सकती, बदल नहीं सकते, लेकिन आज के रोज हम समझ ले कि जो आर्थिक बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा है, लॉकडाउन के चलते हुए विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक से हजारों करोड़ों का कर्जा लेने वाले अपने ही सत्ताधीश आत्मनिर्भर की केवल बात करते हैं, लेकिन कोई भी स्वयं निर्भरता, श्रम निर्भरता या जीवन निर्भरता उनके विकास की अवधारणा में नहीं दिखती है। तो इसीलिए हमको संघर्ष भी करना पड़ेगा और निर्माण भी वैकल्पिक मार्ग को चुनते हुए। युवाएं इसे आंदोलनों में, संघर्ष में या निर्माण में जुड़े, इसी ऐलान के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो पहले से ही बात थी, उस बात को अब
राष्ट्रीय स्तर पर और दुनिया भर में कैसे आगे बढ़ाएं, यह सोचने के लिए आप और हम संवाद करें। इस ऐलान के साथ भी मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि पर्यावरण दिवस पर आप भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और मेरे ख्याल से लिखेंगे भी जरूर।